अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर रईस अहमद है और मैं स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से आपके सामने पेश खिदमत हूँ। आज मैं एक ऐसे फार्म पे हूँ, यहाँ हमने 35 फुट वाले 7 टैंक लगाए थे और हमने एक टैंक में 6000 की कैपेसिटी है। तो यहाँ पर 42,000 केजी मछली ने निकलना था, यानी कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा इसकी मनों में वज़न होता है। आइए मैं आपको इस टैंक के जो मालिक हैं, जो इसको चला रहे हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद साहब, आप खैरियत से हैं? साद साहब, आपको ये तीसरा फ्लॉक है जो अब चल रहा है आपके इस वक्त टैंक में? जी बिल्कुल जी, तीसरा तो मुझे बताइएगा, पहले फ्लॉक में जो 42,000 केजी की कैपेसिटी थी, आपने कितना डाला था? पहला फ्लॉक तो जो हमारा था ना जी, वो आपके साथ क्योंकि राब्ता कट ऑफ हो गए थे, उस वजह से तजर्बे खुद करते रहे हैं। वो फ्लॉक तो उसकी नज़र हो गया, उसमें लॉस ही हो गया था। और उसके बाद फिर वो आपको जब सारी सिचुएशन बताई थी, आपने फिर दोबारा अगले साल सेकंड फ्लॉक पे जो आपने गाइड करके हमें बच्चा डलवाया था पंगश का, वो फिर हमने एक टैंक में डाला था 4000 बच्चा। अच्छा, तो 7 में डाला था? 7 में डाला था, 28,000 बच्चा डाला था। और सेकंड फ्लॉक जो था हमारा, वो अल्लाह के फजल से और आपके रहनुमाई के मुताबिक चल के तकरीबन हमारी 550 मन मछली निकली थी। 550 मन निकली। अच्छा, तो आपको उसमें पिछला खसारा भी पूरा हो गया और टैंक के पैसे भी निकल आए? तकरीबन इंशाल्लाह जो रह गई कसर, इस दफ़ा भी बड़ी अच्छी प्रोग्रेस इंशाल्लाह आपके बताए हुए तरीके पे। देखिए, इसको कहते हैं कि जिसका क्या वो कहते हैं, मिसाल काम उसको साजे। तो आप अगर जब तक जो मैं जिस तरह से अपने टैंक को चलाता हूँ, अगर मेरी डायरेक्शन पे चलेंगे तभी आपको जो है वो सही नताइज मिलेंगे। और अगर आप मुझे बताए बगैर कुछ करेंगे, जो मुझे पता ही नहीं है क्या कर दिया, फिर मुझे फ़ोन करेंगे कि मछली मर गई, तो मैं पूछता रहूँगा क्या हुआ, नहीं बताएंगे। तो आपको ये लाजिम है कि आप मेरे को अपनी कॉन्फिडेंस में रखें, अपनी सीक्रेट ना रखें, मुझसे मिल के रहें, तो मैं आपको सही गाइड करूंगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे पिछले फ्लॉग में आपका खसारा पूरा हुआ है, इस फ्लॉग में आपका अल्लाह ने चाहा तो प्रॉफिट भी आएगा आपको। बिल्कुल जी, ये बात एक साल हमने काफ़ी तजर्बा किया है, अपने आज़ाद तजर्बों पे इधर उधर से बातें सुन के। और तो और हम फीड भी अपनी बनाते रहे हैं सस्ते के चक्कर में। हालांकि डॉक्टर साहब ने जब लगा के दिए थे, तब इन्होंने कहा था कि इसमें वही बंदा मार खाता है जो सस्ते के चक्कर में पड़ जाता है। तो वो वाकई हम उस सस्ते के चक्कर में जो पास था वो भी गंवा बैठे थे, बहुत उसमें नुकसान हुआ था। फिर भी दूसरे साल डॉक्टर साहब का थैंक यू आपका। जी, मैं हाजिर हूँ और मेरी आपसे कोई लड़ाई थोड़ी होगी। अगर आप अपनी मर्जी करेंगे और मुझे बता देंगे तो मुझे कोई एतराज़ थोड़ी होगा। एक तो नदामत थी, एक लॉस था, काफ़ी टेंशन जो था, डिप्रेशन की हालत में कि यार इतना अभी हो भी गया, खर्चा भी हो गया, एक्सपेंस इतना बड़ा सेटअप लगाया, ये तो कामयाब नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब से दोबारा हमने जब रब्ता किया, सारी सिचुएशन ये फिर हमारे पास आ गए थे जब इन्हें बताया कि लॉस हो गया। तो साद भाई, अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप एक टैंक में ले जाएं, हमें दिखाएं इस वक्त आपकी मछली का क्या साइज़ है और दिसंबर में हम क्या स्पेकुलेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, आइए मेरे साथ। अब जो आप मुझे टैंक दिखाने ले जा रहे हैं, ये वो मछलियां हैं जो इन टैंकों में आपकी डली हुई हैं और ये पंगेशियस है। पंगेशियस है और थोड़ा सा जो आपने वो पाकू ने दिया। अच्छा, पाको भी है इसमें, ट्राई के लिए आपने कहा। वेरी गुड, चेक करें तो वो भी सही पल रही है। आइए आइए, आप आइए आगे। जी, तकरीबन जो आपने पंगश बताई थी ना, पंगेशियस, मेरे ख्याल से जो आपका मशवरा होता है लोगों के लिए पंगश का, वो अच्छा है, पंगश ही डालनी चाहिए। हाँ, पंगश की खूबियाँ मैं बताता हूँ सबको कि उसमें भी कांटे नहीं होते, वो भी अच्छे रेट पे बिकती है और ये सब कुछ होता है। लेकिन उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी उसकी खूबी है, जो मैं लोगों को बड़े ख़ास करके बताता हूँ, वो खूबी ये है कि ये मछली एयर ब्रीदर है। अगर पंप बंद हो जाए तो ये मरती नहीं। 10 दिन भी आपका पंप बंद रहे तो मछली नहीं मरेगी, ये बात है। ये बहुत बड़ा एक ना अहम लॉजिक और रीज़न इसकी है जी। अल्लाह ना करे मशीनी सेटअप है, बड़ा सेटअप हो ना जी, कभी आंधी तूफान, सोलर, बैटरी, सब कुछ हो सकता है। कोई टेक्निकल काम है ना, बंदे ने तो चलाना नहीं है, बिजली है, वापटा है जी। आप ज़रा फीड इधर डालिए हमारे सामने। ये आई। वाह वाह वाह, ये तो काफ़ी बड़ी हो गई है आपकी मछली, माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये इंशाल्लाह
इस वक्त ना 400 350 400 ग्राम की एवरेज एक है, बीच में कुछ दाने तो होंगे 700 ग्राम, ये आई लेकिन हाँ। एवरेज वेट जो है ना वो तकरीबन 350 से 400 ग्राम तक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद रखें कि नवंबर में ये 1 किलो प्लस हो जाएगी